तो हेलो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं साइंस की फर्स्ट क्लास हमारी है और हम शुरू कर रहे हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, जो कि सीईटी 2026 का सबसे बेस्ट टॉपिक है। यहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे आसान है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा, अब तक जो आप साइंस पढ़ रहे थे उसमें क्या था कि एमसीक्यू वगैरह कर लेते थे तो उससे काम चल जाता था, क्योंकि एग्जाम में क्या होता था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन हाल ही में जो जितने भी एग्जाम कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी ने करवाए हैं, वो सारे के सारे जो सवाल है वो पूरे कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यदि अपने एमसीक्यू कर रखे हैं या आपने कोई मान के चलो कि शॉर्ट में पढ़ रखा है, तो आप एक भी क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि एक आधा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले, बाकी जो जितने भी क्वेश्चन आए हैं, आप लैब असिस्टेंट 2026 का पेपर चेक कर लेना या अदर कोई आरपीएससी के जो पेपर हुए हैं उसको चेक कर लेना, अभी जो हाल ही में हुए हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। इस तरीके से कोई पढ़ा रहा है तो उसको फॉलो न करें, आप बेसिक से पढ़ें, पूरे कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ें। जो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पूरा बेसिक से पढ़ेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट वाइज करेंगे, ताकि कोई भी बीच में से क्वेश्चन बना के पूछ ले, कॉन्सेप्ट वाइज ऑप्शन बना के क्वेश्चन पूछ ले, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। और ये वीडियो, साइंस का जो वीडियो है, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर हर दिन 7 बजे मिलेगा भाई, 7 बजे शाम को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और 7 बजते ही चैनल पर आ जाओ और देखो भाई वीडियो, और कैसा लगता है, क्या सुधार करना चाहिए, वो चीज़ भी हमें बताओ। बाकी हमें लगता है कि हम 100% आपको कंप्लीट करवा देंगे, ये मेरी गारंटी है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। देखो, अब आज बात करते हैं हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। बेटा, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होता क्या है? बेसिकली आपने देखा होगा, आपने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन अपनी दैनिक जीवन में काफ़ी देखा है। बेसिक बात समझो, भौतिक परिवर्तन होता क्या है? भौतिक परिवर्तन, आज हम भौतिक परिवर्तन करेंगे और उसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे, कल हम रासायनिक परिवर्तन करेंगे, और ये 2 टॉपिक ही है आपके सीईटी 2026 के अंदर। तो भौतिक परिवर्तन होता क्या है? बेसिकली भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसके अंदर क्या होता है कि भौतिक जो आपकी राशियां होती है उसमें केवल परिवर्तन होता है। भौतिक राशियां कौन सी होती है बताओ? भौतिक राशियां कौन सी होती है? जैसे कि आपका आकार हो गया, आपका द्रव्यमान हो गया, आपका घनत्व हो गया, तो वो सब क्या है कि भौतिक परिवर्तन है। उन वस्तुओं, उन राशियों के अंदर जो परिवर्तन होता है वो केवल भौतिक परिवर्तन है। वो केवल क्या है? भौतिक परिवर्तन है। जैसे कि मैं बात करता हूं, एक कुम्हार की बात करता हूं। कुम्हार क्या करता है? कुम्हार, ये समझ लेना, भौतिक परिवर्तन समझ में आ जाएगा। कुम्हार क्या करता है? मिट्टी होती है, जो मिट्टी से क्या कर देता है, वो मिट्टी से बना देता है वो बर्तन। क्या बना देता है? बर्तन बना देता है। अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज कॉमन रहती है, क्या हुआ कि मिट्टी का केवल आकार परिवर्तन हुआ है। मिट्टी का क्या हुआ है? केवल आकार परिवर्तन हुआ है। मिट्टी से बर्तन बना है तो क्या परिवर्तन हुआ है? आकार। अब जो ये आकार है, आकृति है, ये भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। अब देखो, मिट्टी से बर्तन बना तो क्या हुआ? आकार परिवर्तन हुआ। दूसरा क्या हुआ बताओ? दूसरा बताओ। दूसरा ये है कि इसका जो द्रव्यमान है, जो भार है, द्रव्यमान है, वो भार है, वो नहीं बदलता। जो मिट्टी का भार था ना, वही अब बर्तन का भार है। मान लो 1 किलो मिट्टी से बर्तन बनाया तो वो बर्तन का वजन भी 1 किलो ही रहेगा सूखने के बाद में, ठीक है। तो ये होता है आपका मिट्टी से बर्तन बनना। अब देखो, दूसरा ये है कि ये जो पहले थी, यानी बर्तन बनने से पहले क्या थी? मिट्टी थी। क्या थी? मिट्टी थी। और बर्तन बनने के बाद में भी क्या रहती है? मिट्टी रहती है। ये तो पता ही है। ऐसा तो है नहीं बर्तन बनने के बाद में वो लोहा बन जाएगा, ऐसा नहीं है ना। तो मतलब क्या हुआ, जो आपका क्या है, जो भी वस्तु है, यदि वो धातु है, अधातु है या उपधातु है, तो वह अपनी उसी अवस्था में रहेगी। उसके जो गुण है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। धातु है तो वो धातु रहेगी, उपधातु है तो वो उपधातु रहेगी, और अधातु है तो वो अधातु रहेगी, राइट। और ये अपनी मिट्टी है, वो क्या है? धातु है, उपधातु है, या क्या है बताओ? सॉइल है। जो सॉइल क्या है? जो सिलिका है आपकी, वो क्या है? मिट्टी।
ये मेरे को आप कमेंट के अंदर बताओगे यदि आपको थोड़ा सा परिवर्तन पता है तो। चले, कुम्हार का एग्जाम्पल समझ में आया कि भौतिक परिवर्तन वास्तव में क्या है, आकार में परिवर्तन है, द्रव्यमान में परिवर्तन हो सकता है। द्रव्यमान में परिवर्तन कैसे हो सकता है और आयतन में परिवर्तन कैसे हो सकता है, आयतन, ठीक है। इसके बाद में क्या है, ये जो परिवर्तन निकल कर आते हैं ये सारे के सारे भौतिक परिवर्तन है, भौतिक है परिवर्तन है भाई। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल, साथ साथ में नोट्स बना के चलना। ये तो मैंने बेसिक एग्जांपल लिया जैसा आपको समझाने के लिए। अब देखो बेटा, कहाँ गया भाई, चलते हैं पहले बात करते हैं भाई रासायनिक अभिक्रिया की। देखो भौतिक परिवर्तन, अब ये भौतिक परिवर्तन होता क्या है कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुण, भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, जैसे आकार हो गया, अवस्था और रंग बदलते हैं। क्या बदलते हैं, भौतिक परिवर्तन में केवल आकार में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है। इसके अलावा मैंने बता दिया कि घनत्व होता है, घनत्व उसमें परिवर्तन हो जाता है। इसके अलावा किस में परिवर्तन हो सकता है बताओ भाई, आयतन, आयतन में भी परिवर्तन हो जाता है। देखो आपने क्या है, पानी लिया, अब पानी लिया और पानी को दूसरे बर्तन में डाल दिया। पहले पानी किस में था, गिलास में था। अब दूसरे बर्तन में आपने इस प्रकार के बर्तन में पानी डाल दिया तो अब पानी इस बर्तन में इस तरीके से फैल गया। पहले आयतन, पानी का आयतन क्या था, ऐसे बेलनाकार था। अब पानी का आयतन कैसे होगा, इस प्रकार से हो गया, हाफ अर्धगोले के प्रकार का हो गया ये। तो आयतन परिवर्तन हो सकता है। लेकिन एक चीज आपने देखी, जब इसको आयतन परिवर्तन हुआ तो पदार्थ क्या है, पदार्थ पहले भी पानी था और बाद में भी पानी है, यानी पदार्थ नहीं बदलता, पदार्थ नहीं बदलता भाई, ये बात ध्यान में रख लेना। पदार्थ कभी भी भौतिक परिवर्तन में चेंज नहीं होता है। देखो समझ आई, पदार्थ है। देखो अब ये दो चीजें मैंने दे दी कि पदार्थ की जो मूल प्रकृति है वही रहती है, पदार्थ की क्या है, मूल प्रकृति वही रहती है। जैसे कि आपने क्या किया, एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, फेवरेट एग्जाम्पल है, सीईटी के अंदर पूछा भी गया ये क्वेश्चन। जैसे कि जो पानी है, पानी को जब गर्म करते हैं, पानी को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने से क्या होता है, पानी वाष्प में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है। लेकिन एक चीज आपने देखा, पानी गर्म करते हैं तो पहले भी पानी था और वाष्प क्या है, ये भी तो पानी है ना, प्रकृति तो वही है, प्रकृति तो वही है ना। अब वाष्प को जब ठंडा करेंगे, क्या करेंगे, ठंडा करेंगे तो वापस से पानी बन जाएगा, वापस से क्या बन जाएगा, पानी। यानी क्या हुआ, पदार्थ वही रहा, पहले पानी था, वाष्प बन गया, लेकिन बाद में भी वो पानी ही रहा। ऐसा नहीं कि वाष्प बनने के बाद में कोई और दूसरा पदार्थ वो बन गया, नहीं ना। यानी पदार्थ की जो मूल प्रकृति थी, यानी मूल प्रकृति क्या थी, पानी था, और वाष्प बन गया, वाष्प बनने के बाद में भी वो पानी ही बना, ऐसा नहीं है कुछ और चीज बन गई। तो पदार्थ की मूल प्रकृति वही रहती है। पदार्थ यदि किसी दूसरी वस्तु में बदलता है और वापस से उस अवस्था में आता है तो पदार्थ वही रहता है, पदार्थ क्या रहता है, वही रहता है। अब देखो दूसरा क्या है, भौतिक परिवर्तन प्राय क्या है, उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल मतलब उल्टा किया जा सकता है, उसको उल्टा किया जा सकता है। अब देखो परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है उत्क्रमणीय, एक होता है अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, इस परिवर्तन के बारे में जान लो। देखो उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है, उत्क्रमणीय परिवर्तन, परिवर्तन साथ साथ में लिख लो शॉर्ट शॉर्ट में, परिवर्तन। एक होता है अनुत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय, ऐसे भी लिखा जा सकता है परिवर्तन। अब उत्क्रमणीय परिवर्तन में क्या है, उत्क्रमणीय परिवर्तन में बेसिक समझ लो आप, क्या है कि पानी है, पानी बना आपका वाष्प, पानी वाष्प बना और वाष्प से वापस क्या बन गया, पानी बना, वाष्प से क्या बना, पानी बना। तो इस प्रकार का जो क्रिया होती है, इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है उसको उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल बोलते हैं। कैसे समझो कि कोई भी चीज, कोई भी वस्तु होती है, जो पदार्थ होता है वो क्या है, वापस से अपनी उसी अवस्था में वापस आ जाता है, उसी अवस्था में वापस आ जाता है, नया पदार्थ नहीं बनता। क्या है, नया पदार्थ नहीं बनता भाई। उत्क्रमणीय में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। जब पदार्थ की अवस्था परिवर्तित होती है, जब पदार्थ की कोई अवस्था परिवर्तित होती है, ठीक है, पदार्थ की क्या होती है, अवस्था परिवर्तन होता है, तो जब वह वापस पदार्थ में तब्दील होता है तो पदार्थ वही मूल पदार्थ रहता है। समझ आया,
जैसे कि पानी था, पानी से वाष्प बन गया, वाष्प से जब ठंडी हुई तो वापस से पानी बन गया। जैसे क्या होता है, बारिश होती है तो वो उत्क्रमणीय परिवर्तन है और एक भौतिक परिवर्तन है। क्या होता है, समुद्रों से वाष्पित होता है पानी, जो पानी होता है वो फिर क्लाउड में यानी बादल बन जाता है। बादल बन गया, बादल बाद में क्या होता है, जब जमीन पर पानी के रूप में आते हैं, मतलब बारिश के रूप में आते हैं, तो वापस से पानी आता है ना। ऐसा नहीं है कि बाद में कुछ और बरस रहा होता है, नहीं ना। दूसरा एग्जाम्पल देखो इसी का, उत्क्रमणीय का दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मोमबत्ती है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, मोमबत्ती। आपने मोमबत्ती के बारे में तो जाना ही है। अब मोमबत्ती जब पिघलती है तो क्या बनता है, मोम बनता है, मोम बनता है। और मोम जब वापस जम जाता है तो वापस से क्या है, रहता तो पदार्थ वही है ना। तो मोम जब जम जाता है तो उसको वापस से मोमबत्ती में तब्दील किया जा सकता है, मोमबत्ती बनाई जा सकती है। अब पहले मोमबत्ती थी और पिघलने के बाद में वो मोम जमा हो गया। मोमबत्ती को जलाओगे तो देखना पास में क्या है कि मोम इकट्ठा हो जाता है। उस मोम को आप वापस से जला सकते हो, वापस से जला सकते हो। यानी मोम का गुण क्या है, जलना। और जब वो पिघल गया और उसके बाद में जब वो मोम बना तो वो उसका गुण भी वही रहा, उसका गुण भी वही रहा, मोम ही रहा। यानी पदार्थ का गुण परिवर्तन नहीं होता है, पदार्थ की मूल अवस्था परिवर्तन नहीं होता है। और तीसरा क्या है, नया पदार्थ नहीं बनता, नया पदार्थ नहीं बनता भाई। ये उत्क्रमणीय के क्या है, विशेष गुण है। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप शॉर्ट में नोट्स में लिख लो। नोट्स बनाना जरूरी है, यदि नोट्स नहीं बनाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे भाई। नोट्स मस्ट है। क्या है, यहाँ से 3 बातें निकल कर आई। कौन कौन सी बातें निकल कर आई बताओ। एक तो क्या है, जो ये उत्क्रमणीय है उसमें नया पदार्थ नहीं बनता। सबसे बड़ी बात तो यही है कि नया पदार्थ नहीं बनता। आपको सवाल भी देंगे ना एग्जाम में तो इसी प्रकार से देंगे, कोई एक अवस्था दे देंगे और आपको बोल देंगे कि बताओ ये कौन सी है, उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है। तो पहला तो क्या है, पहला क्या भाई, पहला यह है कि नया पदार्थ नहीं बनता, नया पदार्थ नहीं बनता, राइट। दूसरा क्या है, पदार्थ की मूल अवस्था वही रहती है, पदार्थ की मूल अवस्था नहीं बदलती, कि मूल अवस्था नहीं बदलती। मतलब पदार्थ यदि पहले था वो बाद में भी रहता है, नहीं बदलती। ठीक है, ये 2 बातें निकल कर आती है, बेसिकली 2 बातें निकल कर आती है। और पदार्थ की प्रकृति भी वही रहती है, पदार्थ की मूल अवस्था वही रहती है और पदार्थ की जो प्रकृति है वो भी सेम ही रहती है। पदार्थ की प्रकृति से मतलब समझते हो कि देखो पानी का गुण क्या होता है, पानी का गुण होता है किसी चीज को कंट्रोल करना, बुझाना, आग बुझाना। पानी का गुण क्या होता है, आग बुझाना होता है ना। तो पानी जब वाष्प में बन जाता है और वाष्प के बाद में जब पानी बनता है तो उसका गुण भी वही रहता है, आग बुझाना। उससे भी आग बुझाई जा सकती है। जैसे मोम है तो मोम क्या करता है, मोम पहले जलता है और जलने के बाद में वो पिघल जाता है और पिघल के जब वो जम जाता है तो वापस से उसे जलाया जा सकता है। मतलब उसकी क्या है, प्रकृति वही रहती है। प्रकृति क्या, जलना। प्रकृति क्या रहती है, प्रकृति नहीं बदलती, प्रकृति नहीं बदलती, पदार्थ की प्रकृति नहीं बदलती है। समझ आया, पदार्थ की प्रकृति नहीं बदलती है। अब ये था उत्क्रमणीय। अब अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कौन सी होती है, ऐसी अभिक्रिया जिससे नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है, नया पदार्थ। इसका जस्ट उल्टा, नया पदार्थ बनता है। समझ आया, नया पदार्थ बनता है। जैसे कि देखो, एक पदार्थ है हाइड्रोजन, दूसरा पदार्थ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो इससे एक नया पदार्थ बनता है, वो होता है H2O। क्या बनता है, जल बनता है। ये आपने देखा होगा, बेसिकली 10वीं में आपने देखा होगा। ये तो आपको पता ही है, ये आपको पता है भाई। ठीक है, तो अब देखो, अभी इसको मैंने संतुलित कर दिया। देखो कि हमने पहले क्या लिया, 2 पदार्थ लिए, हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन ली, और इससे बन गया हाइड्रोजन ऑक्साइड, जिसको बोलते हो पानी। क्या बोलते हो आप, पानी बोलते हो। अब देखो ये तो गैस है और यह भी गैस है, और यहां क्या बन गया, फिर गैस, गैस से दोनों पानी बन गया। तो इसकी मूल जो नया पदार्थ बना वो क्या बना, पानी बना। और देखो हाइड्रोजन का गुण क्या है, हाइड्रोजन का ये क्या है, दहन में यूज होती है, इसे जलाया जा सकता है, ये ईंधन के रूप में उपयोग होती है। हाइड्रोजन जो जेट इंजन होते हैं, जो रॉकेट होती है, उसको चलाने के लिए जो ईंधन यूज किया जाता है वो हाइड्रोजन होता है, आपको पता है। ऑक्सीजन जो गैस होती है बेसिकली हम श्वसन के अंदर यूज करते होते हैं, ये ईंधन है,
ईंधन, और ये क्या है भाई, प्राणवायु है, प्राणवायु है, ये तो आपको पता ही है। अब जो ये पानी है, अब देखो इसमें दो गुण हैं, एक तो ये दोनों गैसें हैं, दो गुण क्या है, इसका गुण है जलना और ऑक्सीजन देना, ठीक है, दोनों गुण हैं। लेकिन पानी का गुण क्या है, क्या पानी का गुण जलना है क्या? पानी जल तो नहीं सकता ना। देखो इसमें जो दो कंपोनेंट मिले हैं उनका गुण अलग है, लेकिन जो तत्व बना, नया पदार्थ बना, उसका गुण क्या है, अलग है। यानी इसके गुण अलग अलग होते हैं भाई। क्या होते हैं? नए जो पदार्थ बनता है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या होता है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन या अभिक्रिया में क्या होता है कि नया पदार्थ बनता है, और नया पदार्थ का जो गुण होता है वो अपने जो मूल पदार्थ है, मूल जो पदार्थ क्या है, दोनों गैसें, इन दोनों के गुणों से अलग है भाई, इन दोनों के गुणों से अलग है। समझ आया कि मूल पदार्थ के गुण देखो, एक का गुण है ईंधन, दूसरे का गुण क्या है, यानी ईंधन यानी जलना, और दूसरे का है प्राणवायु यानी किसी को ऑक्सीजन देना, और तीसरा जो है जल है, तीसरा क्या है, जल है, इसका गुण अलग है। इसका पानी का क्या है, आग बुझाना, इसका तो जलना है, आग लगाना है, इन हाइड्रोजन का क्या है, आग लगाना है, और पानी का आग बुझाना है। देखो उल्टा हो गया जस्ट। अब एक बात है, अब H2O है, इससे क्या है, ये जो जल है और उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बिना किसी अभिक्रिया के अलग नहीं किया जा सकता, बिना किसी अभिक्रिया के अलग नहीं किया जा सकता। यानी ये डायरेक्टली परिवर्तित ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन है, ये क्या, जब जल बन जाते हैं तो जल से वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन पाना संभव नहीं है, बेसिकली ये देखा जाता है। तो बताओ अब इसके गुण क्या निकल के आएंगे। देखो अनुत्क्रमणीय में क्या, नया पदार्थ बनता है, और जो पदार्थ की मूल अवस्था है वो बदलती है। मूल अवस्था क्या हो जाती है, बदल जाती है, मूल अवस्था बदल जाती है। लिखे इसमें, समझ आ गया? साथ साथ में नोट्स बना लो, बहुत बढ़िया काम की चीज है, मैं बता रहा हूं आपको। तो मूल अवस्था क्या भाई, बदल जाती है, ठीक है, और बेसिक डिटेल से पूरा कंफर्म करेंगे। दूसरा क्या है, मूल अवस्था बदल जाती है, मूल अवस्था बदल जाती है। अब तीसरा गुण क्या है, इसका उल्टा लिखो। देखो प्रकृति नहीं बदलती, इसमें जो पदार्थ की प्रकृति है ना वो बदल जाती है। प्रकृति कैसे बदलती है, देखो गुण अलग अलग हो गए ना, गुण अलग अलग हो गए, एक का बुझाना है तो दूसरे का क्या, जलाना है, बदलती है, प्रकृति बदलती है। देखो ये होता है उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल, और ये होता है अनरिवर्सिबल, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। समझ आ गया? चलते हैं आगे। अब भौतिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, इसके आधार पर अपन समझ लेते हैं थोड़ा इसको। देखो एक सेकंड को, आप थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं उसको। और हाँ भाई, ये क्लास के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी कि क्लास हमारी क्या होती है, हर शाम को आएगी भाई 7 बजे, देख लेना आप। अब देखो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में जो क्या है आपका अंतर है, क्या अंतर है भाई, डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, वो हमने यहाँ पे किया। देखो तो आधार क्या है, जब नया पदार्थ बनता है तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता, अभी हमने समझा, नहीं बनता। और रासायनिक परिवर्तन में जल बना ना तो नया पदार्थ बना, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है और इसमें नया पदार्थ नहीं बनता। अब देखो प्रकृति, अब भौतिक परिवर्तन में क्या, प्रकृति नहीं बदलती, प्रकृति नहीं बदलती। हमने अभी देखा ना कि प्रकृति नहीं बदली, मतलब वह अस्थायी है, प्रकृति क्या है, अस्थायी है। और रासायनिक परिवर्तन में प्रकृति क्या, स्थायी है, प्रकृति क्या है, स्थायी है। समझ आया? पदार्थ की प्रकृति क्या है, स्थायी है। अब ये उल्टा कर दिया इसमें, यहां पे देख लेना उल्टा हो गया है थोड़ा, राइट। अब पुनः प्राप्ति देखो, अब भौतिक परिवर्तन के अंदर क्या है, पुनः प्राप्ति का अर्थ क्या, जो पदार्थ होता है वापस उसको प्राप्त किया जा सकता है, यानी रिवर्सिबल है, यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो क्या है, पदार्थ को क्या किया जाता है, पदार्थ को वापस प्राप्त किया जा सकता है, जो मूल प्रकृति होती है वापस उसको प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होता है, जैसे जल बना, क्या बना, जल बना, तो जल से वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर पाना बहुत ज्यादा कठिन होता है भाई, क्या होता है, कठिन होता है। अब ऊर्जा परिवर्तन देखो, तो जब भौतिक परिवर्तन होता है तो ऊर्जा परिवर्तन बहुत कम होता है। और जो अब देखो, जब पुण्य प्राप्त करते होते पदार्थ, जब पुण्य प्राप्त होता है तो ऊर्जा की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। ऊर्जा की आवश्यकता क्या होती है, बहुत ही कम। ये तुरंत क्या है,
जैसे कि मोम है भाई, मोम पिघल गया और पिघलने के बाद में वो तुरंत जम जाता होता है, तुरंत जम जाता होता है, आपको पता है। तो इसको कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि इसको जमाने की कोशिश भी करें और ऊर्जा बाहर से दें तो कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि हम जल को तोड़ें और उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करने की कोशिश करें तो बहुत ज्यादा ऊर्जा देने की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता बेहद ज्यादा, बहुत ज्यादा होती है। तो इस चक्कर में क्या है कि यहाँ पे ऊर्जा, जो रासायनिक परिवर्तन में जो ऊर्जा है वो क्या अधिक होती है। अब देखो उदाहरण के लिए बर्फ पिघलना, जब बर्फ पिघलती है भौतिक परिवर्तन में क्या बर्फ का पिघलना ना, जब बर्फ पिघलती है तो क्या बन जाता है, पानी बन जाता है, और पानी वापस जब जमा देते हैं तो बर्फ बन जाती है। हमने कर लिया, पानी वापस से क्या है बर्फ बन सकता है, और बर्फ क्या है वापस से पानी बनाई जा सकती है भाई, ठीक है। अब लकड़ी जलना, अब लकड़ी जलती है तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन में आ जाता है। अब आज आपको किस पे ध्यान देना है भाई, भौतिक परिवर्तन पे ध्यान देना है। आज हमारा क्या है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक, लकड़ी जलना रासायनिक परिवर्तन क्या है, जब लकड़ी जलती है तो उसको क्या चाहिए, जैसे लकड़ी प्लस ऑक्सीजन चाहिए, लकड़ी प्लस ऑक्सीजन चाहिए तो क्या बनता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है भाई, लकड़ी जलती है तो क्या बनता है, CO2 बनता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब नया पदार्थ बन गया। कहने का मतलब है जब लकड़ी जलती है तो नया पदार्थ बन गया। जैसे ही नया पदार्थ कोई बनने का संकेत मिलता है तो आप समझ लो कि भाई वो रासायनिक परिवर्तन है। जब भी कोई नया पदार्थ बनने का संकेत मिल जाता है तो आप समझ लो कि रासायनिक परिवर्तन है। और जब भी आपको नया पदार्थ बनने का संकेत नहीं मिलता है, पदार्थ की प्रकृति वही रहती है, स्थायी रहती है, ठीक है। तो इस चक्कर में आप क्या करोगे, समझ लेना कि भौतिक परिवर्तन है, क्या है, भौतिक का मूल अवस्था वही रहती है, स्थायी रहती है, ठीक है। मूल अवस्था क्या रहती है, क्या रहती है, मूल अवस्था स्थायी रहती है। तो आप समझ लो कि यहां पे लिख लेना नीचे मूल अवस्था, मूल अवस्था करके लिख लेना, मूल अवस्था। मूल अवस्था इसमें क्या रहती है, स्थायी रहती है, मतलब मूल अवस्था वही रहती है, इसमें अस्थायी रहती है, ठीक है। तो जब मूल अवस्था नहीं बदलती तो समझ लेना भौतिक परिवर्तन है, और मूल अवस्था बदल गई तो समझ जाना कि रासायनिक परिवर्तन है। ओके, तो बच्चों ये चीज आपको याद करनी है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या अंतर होता है। लिख लो, डायग्राम बना लो अपनी कॉपी के अंदर, शॉर्ट में बना लो नोट्स, बहुत ज्यादा जरूरत है आपको इस चीज की। इसी के आधार पर क्वेश्चन घुमा के पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, लो भी। अब देखो कि दैनिक जो हमारा जीवन है, दैनिक जीवन के अंदर हमारे पास जो क्या निकल कर आते हैं भाई, दैनिक जीवन के अंदर हमारे पास जो भौतिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से, देखो दैनिक जीवन में जो भौतिक परिवर्तन देखने को मिलता है वो क्या है, बर्फ का पिघलना, ये हमने कर लिया। देखो अब क्या, बर्फ पानी में बदल जाती है और नया पदार्थ नहीं बनता। अब पानी बन जाता है लेकिन पानी को जमा करके वापस से बर्फ बनाया जाता है। तो देखो रहता तो वो पानी ही है, रहता तो वो पानी ही है, इसलिए नया पदार्थ नहीं बनता। तो कौन सा परिवर्तन हो गया भाई, बताओ, भौतिक परिवर्तन हो गया। समझ आया। ऐसे आपको सवाल दे दें कि एक बर्फ का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो बताओ भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। आपको ऑप्शन में दे देंगे तो आप सिलेक्ट करोगे भौतिक परिवर्तन। देखो पानी का जमना और पानी ठंडा होकर बर्फ बनना दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है, तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। अब पानी का जमना रासायनिक परिवर्तन मत समझ लेना कि सर जी पानी जमता है तो रासायनिक परिवर्तन होगा, नहीं, भौतिक परिवर्तन होगा, ठीक है, क्योंकि उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हुआ है। रहा तो वो पानी का पानी ना। ऐसे याद रख लो कि पदार्थ नया बना है क्या, यदि पदार्थ नया नहीं बना तो वो भौतिक परिवर्तन ही रहता है। यदि पदार्थ नया बन जाता है तो समझो भाई केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है, तो नया पदार्थ तभी बन सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में ही या रासायनिक परिवर्तन में ही नया पदार्थ बन सकता है। जब दो रसायन अभिक्रिया करते हैं तो तीसरा रसायन निकल कर आता है, आपको पता है। अब देखो पानी का उबलना, जब पानी उबलता है तो क्या निकलती है भाई, वेपर निकलती है, वाष्प निकलती है। जैसे मैं पानी को गर्म करता हूं तो यहां से क्या निकलती है, वाष्प निकलती है, वाष्प निकलती है। अब इस वाष्प को यदि मैं ठंडा करूं ना तो फिर से पानी बन जाता है, फिर से पानी में तब्दील किया जा सकता है। और इसका एग्जाम्पल सिंपल और सिंपल क्या, बरसात है, बारिश, जो बारिश होती है आपकी, रेनफॉल होता है, जो बारिश होती है, तो वो इसका एग्जाम्पल है भाई। समझ आया। पानी उबलना, पानी उबलता है तो क्या है, वाष्प बन जाता है। अब उबलना मतलब बरसात का एग्जाम्पल कैसे है, जैसे कि समुद्र के अंदर अत्यधिक गर्मी पड़ती है तो वहां से क्या पानी वाष्पित हो जाता है, और वाष्पित होने के कारण वो ऊपर जाके क्लाउड में तब्दील हो जाता है। और क्लाउड जब धीरे धीरे, उनमें क्या होता है कि परिवर्तन होता है कि वो धीरे धीरे जब हवा के संपर्क में आते हैं या ऐसी कुछ क्रिया होती है जिससे कि वो वापस ठंडे होके पानी में तब्दील हो जाते हैं, और वही पानी जमीन पर गिरता है
और जमीन पे वो बारिश के रूप में गिरता है। तो है तो वो पानी ही ना, नया पदार्थ नहीं है। तो ये भौतिक परिवर्तन है। अब देखो भाप का पानी बनना, ये सेम ही है दोनों। भाप का पानी बदलना यानी जल वाष्प क्या है, संघनित होकर, संघनित मतलब जल वाष्प क्या है, संघनित होकर मतलब होकर पुण्य पानी बन जाती है। संघनित का अर्थ होता है भैया, पहले वो क्या थी, जल वाष्प। संघनित का अर्थ होता है इकट्ठा होना। जल वाष्प धीरे धीरे क्या होती है, इकट्ठी हो जाती है, और जो जल वाष्प के कण है वो मिलकर के पानी बना लेते हैं। समझ आया। अब मोमबत्ती का पिघलना, ये भी हमने कर लिया कि मोमबत्ती जब पिघलती है तो गर्म करने पर मोम पिघलता है और ठंडा होने पर फिर जम जाता है। तो ये भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। ये लिख लेना सारे के सारे, इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में लिखते रहना। बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको दे दूंगा। कहां पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल का नाम तो यही है, एक्स बैंकर अकेडमी। और बहुत ही कम मेंबर है भाई, उसको ज्वाइन कर लो, बहुत ही कम मेंबर है। नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। ये दूसरा ये है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब देखो छठा क्या है, देखो नमक का पानी में घुलना। क्या है, नमक का पानी में घुलना। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूं मैं, ये लो जी, ठीक है। नमक का पानी में घुलना। अब देखो नमक जब पानी में घुलता है तो ऐसे मैं समझना कि रासायनिक विक्रिया है, नहीं है। देखो नमक को पानी में घोलो, उसको जब गर्म करोगे ना तो पानी तो वेपराइज्ड हो जाता है, लेकिन नमक उसी में ही रह जाता है, तली में जमा हुआ रह जाता है, आपको पता ही है। तो देखो नमक कोई दूसरा पदार्थ नहीं बना, जब उसको गर्म करते हैं तो कोई दूसरा पदार्थ नहीं बना। केवल क्या हुआ, केवल क्या हुआ बताओ, केवल उसकी प्रकृति बदली, प्रकृति भी नहीं बदली। क्या बदला, उसका स्थान बदला, स्थान बदला। क्या बदला, नमक घुल जाता है लेकिन नया पदार्थ नहीं बनता। ये आपको मैंने बता ही दिया। मतलब कि सिंपल याद रखो भी, नमक नमक ही रहा ना। जब नमक को गर्म करो, कैसे भी करो, वाष्प बन गया, उड़ गया, लेकिन रहा तो वो नमक का नमक ही। अब नमक पानी में घुलना है तो भौतिक परिवर्तन कैसे है, आपको पता है। नमक का निर्माण कैसे होता है, नमक का निर्माण होता है पानी से भाई। अब सांबर झील वगैरह है और जो आपकी डीडवाना झील है, ठीक है, तो यहाँ पे नमक बनाने का काम किया जाता है। तो बड़ी बड़ी क्यारी बनाई जाती है, उसमें पानी, जो खारा पानी होता है नमक वाला, उसको इकट्ठा किया जाता है। जमीन से निकलता है जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है, पानी वहां पे इकट्ठा किया जाता है। और धूप में पड़ा रहने की वजह से धीरे धीरे क्या वो वाष्प बन के उड़ जाता है पानी, और नमक वहां पे तलहटी में जमकर रह जाता है। उस फिर नमक को क्या कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है और उसको फिर शुद्ध कर लिया जाता है, फिल्टराइज्ड किया जाता है फैक्ट्रियों के अंदर, शुद्ध नमक तैयार किया जाता है। ये नमक की होती है। लेकिन आपने एक बात यहाँ पे समझी कि नमक किससे बना, फिर पानी से ही तो बना। नमक को पानी से इकट्ठा की है ना, पानी से अलग की है। और बाद में जब हम पानी को गर्म करते हैं या पानी के अंदर नमक घोलते हैं और फिर से वापस नमक प्राप्त कर लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि एक भौतिक परिवर्तन है। नमक से पानी, पानी से नमक को अलग किया, यानी नमक बना तो केवल पानी से ही ना, नमक बना पानी से और पानी में वापस से घोल देंगे। तो ये किस प्रकार का, कोई नया पदार्थ तो नहीं बना, इसमें रहा तो वो नमक का नमक ही। तो वो एक प्रकार का क्या भौतिक परिवर्तन। देखो चीनी का पानी में घुलना, चीनी केवल घुलती है, उसकी रासायनिक प्रकृति नहीं बदलती। अब देखो कैसे नहीं बदलती, सिंपल है। देखो चीनी है ना, चीनी, उसको पानी में घोल दो और पानी के घोलने के बाद में देखो आप जब उसको टेस्ट करोगे तो जो मिठास है ना वो चीनी की वजह से आ रही है। मतलब प्रकृति वही है, प्रकृति वही है, मिठास है ना जो उसका गुण है, प्रकृति मतलब गुण, गुण की बात कर रहा हूं मैं बेसिकली। जो गुण है ना मिठास, वो सेम ही रहता है। और उसको जब आप चखते हो तो हाथ आपका गीला होता है, हाथ क्या हो जाता है, गीला हो जाता है, हाथ में नमी आती है। तो नमी किसकी वजह से आ रही है, पानी की वजह से आ रही है। मतलब जो चीनी घुलने के बाद में जो पदार्थ आप चेक करते हो तो उसकी प्रकृति और उसके गुण सेम ही रहते हैं। सेम कैसे है, जो गीलापन है वो पानी की वजह से और मिठास है वो चीनी की वजह से है। तो उसके अंदर दोनों गुण देखने को मिलते हैं और आप महसूस भी कर सकते हो, महसूस भी कर सकते हो। अब आप क्या कर सकते हो, उससे वापस चीनी प्राप्त कर सकते हो। क्या कर सकते हो भैया, उसको गर्म करो तो पानी होगा वो वेपराइज्ड हो जाएगा और जो आपका क्या है चीनी है ना, चीनी वो रह जाएगी। चीनी बनाई जा सकती है चीनी के घोल से वापस, ध्यान रख लेना, ये भौतिक परिवर्तन है। अब देखो कागज का मोड़ना। अब कागज जब मोड़ते हो ना तो केवल आकार बदलता है भाई, आकार बदलता है। कागज से कुछ भी बना लो, आप डोल बना लो, गुड़िया बना लो, कुछ भी, जैसे बच्चे किश्ती वगैरह बनाते हैं, जहाज वगैरह बनाते हैं, तो आप देखते हो कि उसका आकार बदलता है लेकिन पदार्थ वही रहता है, कागज का कागज ही रहता है भाई। तो कागज का मोड़ना भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। अब देखो कांच का टूटना। अब कांच का जब टूट जाता है ना, तो कांच जब टूट जाता है तो कांच के टुकड़े हो जाते हैं लेकिन कांच ही रहता है। अब टुकड़े तो हो गए भाई,
कांच टूट गया। अब टूटने के बाद ऐसा तो नहीं है भाई वो सोना बन गया, नहीं ना, वो क्या रहा भाई, कांच का कांच ही रहा। तो ये प्रकार कांच का टूटना भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी का टूटना बताओ, अब लकड़ी टूटती है तो लकड़ी अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जैसे गेट टूट गया, लकड़ी का दरवाजा टूट गया, तो वो लकड़ी ही रही, वो लकड़ी ही रही। यानी किसी चीज का टूटना वो क्या है, किसी भी चीज का टूटना, कांच का टूटना, लकड़ी का टूटना किसी, लेकिन उसकी आप देखना कि जो प्रकृति है ना, प्रकृति जो पदार्थ है, मूल पदार्थ वही रहता है, लकड़ी ही रहती है। या कांच टूटता है तो कांच ही रहता है, लोहा टूटता है तो लोहा ही रहता है, मूल पदार्थ नहीं बदलता। तो ये सारे जो गुण है ना, ये भौतिक परिवर्तन की ओर इशारा करते हैं। कपड़ों का सूखना देखो, कपड़े पहले गीले थे तो उसके अंदर पानी था, अब जब आप उसको धूप में डालते हो तो पानी उड़ जाता है वहां से बन के, और कपड़े वो सेम ही रह जाते हैं। क्या कपड़े बदले? क्या नहीं बदले, कपड़े बदले नहीं, कपड़े तो कपड़े ही रहे ना। अब ऐसे तो नहीं भिगोने के बाद में वो कुछ और बन जाते हैं, नहीं ना। और जो पानी होता है वो उड़ गया, पानी होता है वो उड़ गया, और पानी वापस से देखो वाष्पित होने के बाद में जमीन पर ही आना, उसे बारिश के रूप में आए चाहे कैसे भी आए, लेकिन वो पानी का पानी ही रहेगा। यानी ये सारे भौतिक परिवर्तन है भाई। गुब्बारे में हवा भरना देखो, गुब्बारे में जब हवा भरते हो तो गुब्बारे का आकार बदलता है भाई, आकार बदलता है और आयतन बढ़ जाता है। तो क्या हुआ भाई अब मुझे बताओ, गुब्बारे में जब हवा भरते हो तो रहती तो हवा की हवा ही है, पहले वो वायुमंडल में थी, बाद में क्या है बाद में आपके शरीर में आ गई, बॉडी में आ गई, लंग्स में आ गई। अब लंग्स से आपने क्या किया, उस हवा को क्या कर दिया आपने, गुब्बारे में डाल दिया, और जब गुब्बारा फूटता है तो वापस से वो हवा वापस चली जाती है भाई। ऐसा है नहीं गुब्बारे में भरने के बाद में हवा कोई कुछ और बन जाती है, नहीं, वो रहती तो वायु ही है, रहती तो वायु ही है, वो अपना स्थान बदलती है बस। पहले लंग्स में थी, बाद में पहले वायुमंडल में थी, फिर लंग्स में आ गई, लंग्स से वो गुब्बारे में चली गई, गुब्बारा जब उसको दबाते हैं, यदि वो फूटता है तो वापस से वो वायुमंडल में चली जाती है, लेकिन वो रहती वायु की वायु ही है। अब देखो गुब्बारा पहले छोटा था, गुब्बारा छोटा था तो जब उसमें वायु भरते हैं तो उसका आयतन बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है, यानी आकार बदला, आकार सिर्फ उसका बदला, रहता तो वो गुब्बारा ही है, रहता तो वो गुब्बारा ही है। अब मिट्टी का खिलौना बनाना, ये पहला एग्जांपल मैंने बता दिया कि मिट्टी से कोई भी खिलौना बनाओ, बर्तन बनाओ, कुछ भी बनाओ, तो क्या है, मिट्टी का केवल आकार बदला जाता है, आकार उसकी स्ट्रक्चर को बदला है, स्ट्रक्चर को उसको थोड़ा सुंदर बना दिया, मूर्ति का आकार दे दिया है, लेकिन उसका भौतिक गुण वही रहता है, मिट्टी ही रहती है, वो नया पदार्थ नहीं बनता। मतलब मिट्टी मिट्टी ही रहती है, नया पदार्थ मतलब ऐसा मत समझना कि सर जी पहले मिट्टी थी और मूर्ति बन गई तो नया पदार्थ बन गया, मूर्ति तो नया पदार्थ नहीं बेटा। मूल प्रकृति देखो, मूल प्रकृति क्या है, जिससे वो बनी है, मिट्टी है। मूल प्रकृति क्या है, जिससे वो बनी है, मिट्टी है। तो मिट्टी रहती है ना, मूर्ति बनने के बाद में वो लोहे की मूर्ति थोड़ी बन गई, वो तो रहती है मिट्टी की मूर्ति। तो मूल प्रकृति क्या आपकी मिट्टी है। तो ये बात ध्यान में रख लेना भाई, ये बात है ध्यान में रख लेना कि मूल प्रकृति जिसकी नहीं बदलती वो पदार्थ भौतिक परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा होता है। आगे चले, अब आगे देखो, रबड़ का जो रबर बैंड है, रबर बैंड जो हाथ में डालते होते हैं बच्चे अक्सर, ठीक है, जो रबड़ होता है आकार में परिवर्तन होता है, उसको खींचते हैं वापस से क्या आ जाता है वो। अभी इस प्रकार का रबड़ होता है, बच्चे यहां से पकड़ के इसको खींचते हैं, इसको यहां से पकड़ के खींचते हैं, जैसे इसको वापस छोड़ते हैं, जैसे इसको वापस छोड़ते हैं तो ये अपनी आकृति में आ जाता है, ये अपनी अवस्था में, जैसे खींचते हैं तो यहां तक आ गया, ये यहां तक आ गया, जब इसको छोड़ते हैं तो वापस ये यहां पर अपनी अवस्था, मूल अवस्था में आ गया। तो रबड़ को खींचने से कोई दूसरा पदार्थ तो नहीं बनता, केवल उसके आकार में परिवर्तन होता है। तो यह एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। मतलब आप समझ लो, जिसके आकार में परिवर्तन, जिसकी आकृति में परिवर्तन, ठीक है, और जिसके घनत्व में परिवर्तन, जिसके आयतन में परिवर्तन, ये आयतन, आकार, घनत्व, ये सब दिख रहा होता है, ठीक है। केवल मूल अवस्था को छोड़ के जो भी परिवर्तन आपको दिख रहा होता है, मूल अवस्था नहीं बदलनी चाहिए, तो वो सारे के सारे परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन। भाई लकड़ी का काटना देखो, केवल आकार और माप बदलता है, लकड़ी को काट के उसके दरवाजे बना दिए जाते हैं, लेकिन रहती तो लकड़ी ही है वो। पहले वो लकड़ी थी, उसका आकार तब्दील हो गया, दरवाजे के रूप में वो सुंदर लगने लगी, लेकिन जब वो पड़ी थी तो वो लकड़ी थी, और उसका माप बदल गया। पहले लकड़ी ऐसे लंबा एक लट्ठा होता है, उसको काट के दरवाजा बनाया तो उसका क्या है, उसका क्या है, माप बदल गया। पहले ये इतनी लंबी थी, अब इसको इतना सुंदर दरवाजे के रूप में ढाल दिया तो उसका क्या बन गया, माप बदल गया भाई, माप बदल गया ना। अब धातु का तार बनना, अब धातु जब तार में खींची जाती है, कोई भी धातु है उसको तार में खींच दिया, तो मुझे बताओ नया पदार्थ तो नहीं बनाना, रहती तो वो धातु की तार है, रहती तो वो तार है। जो मूल प्रकृति क्या है, मूल प्रकृति पर ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मूल पदार्थ, जिस भी वस्तु का जो भी परिवर्तन जिसमें मूल पदार्थ यदि नहीं बदल रहा, मूल पदार्थ यदि नहीं बदल रहा, तो ऐसे
ऐसे जो परिवर्तन कहलाते हैं वो भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, ध्यान रख लेना भाई। और हम आगे के जो वीडियो आएंगे उसमें एमसीक्यू भी करेंगे और नए वाले एमसीक्यू करेंगे जो हाल ही में पूछे जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट वाइज टोटल सीखेंगे। और पहले जो आए हुए सीईटी के एग्जाम में क्वेश्चन है वो भी करेंगे इस चैप्टर से। तो 7 बजे जुड़ जाना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर रासायनिक परिवर्तन के साथ में और कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे। राइट, जय हिंद।